दूध खत्म हुआ भैया। अस्तित्व कहते हैं ना, स्वयं को स्वयं की नज़रों में सम्मान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप खुद अपने आप को सम्मान देंगे, खुद अपने आप से प्यार करेंगे, तभी दूसरे से भी उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको सम्मान देगा। तो कहते हैं कि सम्मान कोई सड़क पर पड़ी किसी खजाने की कुंजी नहीं है, बल्कि वह कीमती संपत्ति है जो खुद से कमाया जाता है, ना कि किसी से मांग कर। कहते हैं कि सम्मान जो है जो अहंकार होता है उसको त्याग कर ही प्राप्त होता है। जब यह धन, सम्मान रूपी धन जब आपको प्राप्त होता है तो बहुत ही सुखद अनुभव होता है, बहुत ही खुशी मिलती है। उस वक्त आपका व्यक्तित्व आपको दुनिया से पृथक करता है और आप खुद की नज़र में वह पा लेते हैं जिससे आप और सिर्फ आप अधिकार है उसका, आपका सम्मान का अधिकार है उस पर। यह वही अनमोल उपहार होता है जो नित्य ही आपको खुद को देना होता है। हालांकि इस कार्य संपन्न करने में आपको अनेक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं रास्ते में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अभिमानी हो गई हैं, घमंडी हैं। तो इन सब जो शब्द होता है ना, इन सबको एक साइड करके हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा करते करते ना आप एक दिन बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे और सामने आने वाली हर कठिनाइयों का आसानी से सामना कर सकेंगे। अपना मूल्यांकन स्वयं ही करें, किसी पर डिपेंड ना हो कि वह इंसान हमारे बारे में कुछ अच्छा बोले। नहीं, आपको पता है आप कितने अच्छे हैं और आपको भी ये भी पता है कि आपने कितना अच्छा काम किया है, और ये भी पता रहता है कि कितने बुरे काम किए हैं, क्या किसके साथ मैंने कितना गलत किया है। तो इन सब चीज़ों को एक साइड करते हुए खुद में खुश रहिए। कहते हैं कि खुद का मूल्यांकन खुद ही करें, ना कि सामने वाले व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे व्यवहारों से स्वयं का आकलन करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप दूसरों की सोच से अपने बारे में किए जा रहे उच्च या निम्न मूल्यांकन के दुष्प्रभावों से स्वयं को बचा लेंगे, जिसके फलस्वरूप आप एक ईश्वरीय गुणों से आपकी झोली भर जाएगी। इतना ही नहीं, आपके सानिध्य में रहने वाले जो लोग हैं इस दीप्ति से प्रभावित होंगे। आपको बस रोज़ एक संकल्प लेना है कि आज मुझे अमुक कार्य करना है, अच्छा कार्य करना है। इसी प्रेरणा के साथ हमें हमेशा आगे बढ़ना रहना है। और जब भी जो भी कार्य करिए उसमें अपना एक लक्ष्य बना लीजिए कि हमें इस कार्य को आज कंप्लीट करना है। तब आपकी इज्जत जो है अपनी नज़रों में खुद बढ़ जाएगी। इसके बाद आपको वो कार्य करने में कठिनाई भी नहीं होगी। और जब हम कोई भी कार्य पहले से तय किए रहते हैं, अपने माइंड में बैठाए रहते हैं कि ये काम हमें करना है, और फिर वो कार्य हो भी जाता है और टाइम से हो जाता है, समय पे हो जाता है कि ये काम हमें इस टाइम पे करना है और कर लेंगे। तो हर काम के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो चलिए इसी के साथ अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे आपको तो लाइक करना, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। और अभी खाना वाना हो चुका है, मैं बैठ के यहाँ पे चावल थोड़ा सा साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी ख़त्म हो चुके हैं किचन में, और करना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि मम्मी का स्कूल था, संडे को भी मम्मी की छुट्टी नहीं थी। मुझे लगा छुट्टी होगी तो मम्मी कर लेती हैं, बट आज उनका स्कूल है संडे को भी, तो मैं ही कर रही हूँ। और फिर माँ बोल रही है, इसको पता चल गया हमारी रोटी आ गई। क्या हुआ, टाइम बोल रही हो, लो चलते हैं घर आने। सोना भी खाने में पड़ी है तितली। अब तो दिखने नहीं मिलती तितली इतनी। अब उधर ये लगे हुए हैं नींबू।
अभी बज गया 2, छत पे आए कपड़ा डालने के लिए, क्योंकि अस्तित्व का कपड़ा ना एक दिन ही चलता है, चाहे वो ड्रेस का हो चाहे वो घर का कपड़ा हो। और इतना गंदा कर लिए हैं ना कि दोबारा जो है पहन के जाने लायक नहीं, कि गंदे कपड़े पहन के जाएं ये। पता नहीं खेलने में गंदा करते हैं कि क्या करते हैं ये लोग। कल येलो ड्रेस पहन के जाना है, आज पहन के गए थे, एकदम देखने जैसा नहीं था, इतना गंदा था। क्या करते हो भैया, नीचवा लेटते हो क्या? और लगभग सभी काम खत्म हो गए हैं, चलेंगे इनको सुलाएंगे, नहीं तो ये देर रात तक सोते रह जाते हैं। नहीं मत सो, फिर मत सोइए, दोपहर में जगेंगे फिर शाम को इतनी जल्दी सोने लगेंगे, ना खाना खाएंगे ना कुछ, फिर हैरान करेंगे। और क्या करेंगे, इधर दौड़ेंगे उधर दौड़ेंगे, बस दौड़ने के अलावा और कुछ तो आता नहीं है। क्यों? ये रहा गोलू। नीचे नहीं, चलो मुझे यहीं सोना है। धूपिया में? हाँ। इतनी तेज धूप हुई, धूप में कौन सोता है? अरे यहाँ सो लेंगे। चलो चले नीचे, यहाँ सोते हैं। सुबह तक सूख जा, अरे शाम तक सूख जाएगा। आओ फिर आ जाएगा शाम को सोएंगे। शाम को सोएंगे। हाँ शाम नहीं, रात को सोएंगे। रात को सो लेना। बदमाशी। चलो नीचे चले। तो बंदर आ गया। आओ चले। आप हो ना? देखो इतनी तेज धूप हुई थी, अब जाऊं तो जाऊं लेने का। भगवान भी खूब आफत करते हैं, इतनी अच्छी खासी धूप थी। सोचे थोड़ी देर आराम कर ले, लेकिन आराम नहीं है। और ये देखो इतनी धूप भी निकली हुई है, क्या बात है, धूप भी निकली अच्छी खासी। अभी इतनी तेज बारिश हो रही है। येलो ड्रेस पहन के जाना है और उसको हम लेके जाएंगे नीचे किसी तरह से, क्योंकि फैन के नीचे शायद सूख जाए थोड़ा। धूप भी निकली हुई है। जब उसके बाद भीगते हुए गए लेके आए ड्रेस, और नीचे फैन के नीचे और कूलर के नीचे रखा, सूख गया था। और ये शाम हो गई है, अस्तित्व सोने वाले हैं, तो बुला रही थी कि उठो और रोटी बना रही हूँ, तुरंत आपको दूध रोटी खिला रही हूँ। और ये ना कहीं भी रहेगा बस सोने लगता है, क्योंकि जब दोपहर में सोए नहीं रहेंगे। तो इनको अपने पास बुला रही थी कि आओ मेरे पास, सुनो तो बात तो सुनो, कहानी सुनाऊंगी। तो कहानी सुनाती रहते, थोड़ी देर जग लेता है, नहीं तो सो जाएंगे, फिर खाना नहीं खाएंगे, फिर सुबह भी जल्दी उठ जाएंगे, और फिर रात में उनको भूख लग जाती है। तो अभी देखो बुलाने पे आ गया मेरे पास, तो यहीं पे 1 या 2 रोटी इनके लिए सेक लूँगी, तो वही खिला लूँगी, दूध रोटी खिला लूँगी, और फिर इसके बाद तब ये सोएंगे। और बाकी रोटी मैं फिर बाद में बनाती हूँ, क्योंकि ना ये सो जाएगा तो फिर सब काम करना बेकार हो जाता है। और फिर बच्चे अगर खाना खाए बिना सो जाते हैं ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि ना सब दिन भर दौड़ते रहते हैं और जब खाने का टाइम आता है तो सो जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आया होगा तो कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा। न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते रहेंगे आपको प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।